हेलो गुड मॉर्निंग। उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। आज क्लास एनम एग्ज़ाम की 15 क्लास है। टॉपिक नंबर 15 है जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है। इसके बारे में मैंने 30 क्वेश्चन के साथ आज फिर उपस्थित हुआ हूँ। कल मैं बना नहीं सका क्योंकि मैं कहीं जाने का दिक्कत हो गई थी, तो कल का कुछ पेपर नहीं पढ़ा था और न बना सका। तो आज मैं उस टॉपिक को कंप्लीट करने जा रहा हूँ। 15 है कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ होता है केवल मानसिक बीमारियों की अनुपस्थित नहीं होता है, बल्कि यह मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक रूप से एक संतुलित और सकारात्मक अवस्था को दर्शाता है। यह हमारे सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करता है। मानसिक स्वास्थ्य जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चाहे वो कामकाज हो, रिश्ते हों या दैनिक चुनौतियों का सामना करना पड़े। डेली के डेली जो भी कार्य होते हैं उसका अगर सामना करें तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी होता है कि वो हमारा सही रहे। जिसके स्वास्थ्य के कुछ मुख्य पहलू जैसे भावनात्मक स्वास्थ्य, अपनी भावनाओं को समझने और स्वीकार करने की क्षमता भावनाओं स्वास्थ्य में पाया जाता है। तनाव, दुख या क्रोध जैसी भावनाओं को प्रतिबंधित करने की योग्यता। सामाजिक स्वास्थ्य में स्वास्थ्य रिश्ते बनाए रखना और समाज को सकारात्मक योगदान देना और दूसरों के साथ संवाद करना, सहयोग की क्षमता रखना, ये भी आपके सामाजिक स्वास्थ्य में आता है। मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य का मतलब होता है स्पष्ट सोच, तार्किक निर्णय, समस्याओं को हल करने की क्षमता रखना, वैज्ञानिक स्वास्थ्य में आता है। आत्मचिंतन और आत्मसंतोष की भावना रखना, ये भी मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य में आता है। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, जैसे जैविक कारक में आपको देखा जाए तो आनुवंशिक है, जेनेटिक्स। हमारा जैसे जेनेटिक होता है वो उसका मानसिक स्वास्थ्य वैसे ही होता है। मस्तिष्क की रचना और कार्यप्रणाली पर भी मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। पर्यावरणीय में देखा जाए तो पारिवारिक माहौल कैसा है, इससे भी आपके मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। या सामाजिक समर्थक और आर्थिक स्थिति क्या है, उस पर भी मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। मनोवैज्ञानिक कारक कौन कौन होते हैं, व्यक्तिगत अनुभव जैसे बचपन में घटनाएं होती हैं, इससे भी मानसिक स्वास्थ्य आपका अच्छा खराब हो सकता है। मानसिक दबाव और आघात से भी आपका मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, खराब होता है। जीवन शैली के कारक क्या होते हैं, नींद की कमी, जीवन शैली कारक होते हैं। अगर नींद कम लेते हैं तभी आपका स्वास्थ्य डिस्टर्ब हो सकता है। नशीली पदार्थ का सेवन करते हैं तभी आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। और असंतुलित खान पान व्यवहार की कमी हो तो भी स्वास्थ्य को खराब सकता है। यानी व्यायाम की कमी है, व्यायाम करना चाहिए जीवन शैली को बनाने के लिए। मानसिक स्वास्थ्य का महत्व, बेहतर निर्णय क्षमता, यानी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति बेहतर निर्णय ले सकता है। ये माना जाता है कि अगर बेहतर निर्णय की क्षमता हो तो मानसिक रूप से अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो एक अच्छा निर्णय लेता है। संबंधों में सुधार का मतलब होता है सकारात्मक मानसिकता बेहतर रिश्ते बनाते हैं और उन्हें बनाए रखने की मदद भी करते हैं। ये आपका सकारात्मक मानसिकता विचार बेहतर अगर अच्छा है तो रिश्ते भी आपके अच्छे में रहते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य का प्रभाव क्या क्या होता है, मानसिक स्वास्थ्य का सीधा प्रभाव शारीरिक स्वास्थ्य पड़ता है, जैसे तनाव से रक्तचाप आपका बढ़ जाना, घट जाना। उत्पादकता में कमी क्या होती है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कार्य क्षेत्र में अधिक उत्पादक देता है, तो इसलिए मानसिक रूप से आपको स्वस्थ होना अति आवश्यक है। इसे बचाव बनाए रखने के लिए आपको सकारात्मक सोच विकसित करना कि हर परिस्थिति में आपका आशावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। योग या ध्यान, नियमित ध्यान और योग मानसिक शांति संतुलन बनाए रखना।
जीवन शैली संतुलित आहार, नियमित व्यायाम से पर्याप्त नींद लेना, पारिवारिक और दोस्तों के साथ समय बिताना, और यदि आवश्यक हो तो मानसिक स्वास्थ्य जैसे मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक की सलाह लेना, ये आपको जीवन को सही बना सकती है। इनमें समस्याएं क्या, मानसिक समस्याएं क्या होती हैं? आम समस्याएं होती हैं, इंसान तनाव महसूस करता है, स्ट्रेस लेता है, अवसाद, डिप्रेशन, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, या चिंता विकार, एनेक्सिटी डिसऑर्डर हो जाता है। तो इससे आपके क्या मानसिक स्वास्थ्य खराब हो सकते हैं। गंभीर मानसिक बीमारी क्या होता है? जिफ्रोनिया टाइप की एक बीमारी होती है, उससे भी आपके स्वास्थ्य खराब होता है। बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाता है, इससे भी मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है। और ओडिसी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये भी आपके मानसिक स्वास्थ्य को खराब होते हैं। तो ये मानसिक स्वास्थ्य खराब होने में दो तीन बीमारियां हैं, ये आपको जानकारी होना चाहिए। भारत में मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति जानने के लिए, भारत में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता कम होती है। बहुत से लोग मानसिक समस्याओं को लेकर खुलकर बात भी नहीं करते हैं। चुनौतियां क्या हैं? कलंक और भेदभाव लोगों के बीच में होता है चुनौतियां, पेशेवर मदद की कमी होती है, और आर्थिक और समस्याएं बाधाएं डालती हैं। सरकार की पहल क्या है? मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के अधिनियम को 2017 में लागू किया गया। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, अनेक नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलाए गए, और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हेल्पलाइंस बनाई गई कि आप उससे बात करके उससे काम कर सकते हैं। इस तरह से आपके ये टोटल जो है थ्योरी कंप्लीट होती है, जिससे आपका मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, क्या नुकसान है। मैंने पहले पॉइंट बताया कि क्या होते हैं, इसके मुख्य पहलू किस पर होते हैं। 3 पहलू है, भावनात्मक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। उनके कुछ कारक हैं जैसे जैविक, पारिवारिक, मनोवैज्ञानिक, जीवन शैली, और उसका महत्व में बेहतर निर्णय लेना, संबंधों के सुधार, शारीरिक स्वास्थ्य प्रभाव, उत्पादक की दृष्टि, और उसको बनाए रखने के लिए सकारात्मक सोच विकसित करना, योग और ध्यान करना, स्वस्थ जीवन शैली, सामाजिक संपर्क बनाए रखें, पेशेवर मदद लें। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं यानी आम समस्याएं जैसे तनाव, अवसाद, चिंता विकार, और गंभीर बीमारी जिफ्रोनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, ओडिसी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है। और मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति क्या होती है? बेसिकली चुनौतियां ज़्यादा होती हैं, जैसे कलंक, भेदभाव की भावना, पेशेवर मदद की कमी होना, आर्थिक सामाजिक बाधाएं आना। सरकार के द्वारा 3 पहल की गई। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 में लागू किया गया, और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया गया, और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हेल्पलाइन दी गई। इससे के बाद ये आपके 4 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन इस पर राइज हैं। जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि मानसिक स्वास्थ्य का मुख्य उद्देश्य क्या था? केवल बीमारियों को, मानसिक बीमारियों को रोकना, मानसिक भावनात्मक सामाजिक संतुलन बनाए रखना, केवल तनाव से बचना, और मानसिक दवाओं का सेवन करना। तो कृपया इसमें से 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में जो थ्योरी के हिसाब से पढ़े हैं, कृपया आप उत्तर दे सकते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य का मुख्य उद्देश्य केवल ये नहीं था कि केवल बीमारियों को रोकना मानसिक रूप से। उनका एक विचार था कि वो मानसिक भी हो, भावनात्मक हो, सामाजिक संतुलन बनाए रखना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। मानसिक स्वास्थ्य का कौन सा पहलू हमारे रिश्तों को प्रभावित करता है? शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक, आनुवंशिक स्वास्थ्य। तो मानसिक स्वास्थ्य कौन सा पहलू हमारे रिश्तों को? तो रिश्तों में हमारा क्या होता है? शारीरिक में होता नहीं, सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक जो स्वास्थ्य तो हमारे रिश्ते के पहलू को क्या करता है? प्रभावित करता है। मानसिक स्वास्थ्य को किन कारकों से प्रभावित किया जाता है? जैविक, पारिवारिक, मनोवैज्ञानिक, उपरोक्त सभी। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, जैविक भी होता है, पारिवारिक भी होता है, मनोवैज्ञानिक भी होता है, और देखा जाए तो इसलिए उपरोक्त डी इसका राइट आंसर है।
अवसाद डिप्रेशन किस प्रकार की समस्या है? जैविक, मानसिक, शारीरिक या कोई नहीं? तो इस चारों में से आंसर जो होता है कौन सा सही है? तो इसमें ध्यान दीजिएगा, जैविक, मानसिक, शारीरिक और कोई नहीं। तो अवसाद जो होता है, डिप्रेशन, मेनली जो बीमारी होती है आपकी मानसिक मानी जाती है, अर्थात बी राइट आंसर। 5वां क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? सामाजिक पर, शारीरिक स्वास्थ्य पर, कार्यकर्ता पर, उपरोक्त सभी पर? तो ध्यान दीजिएगा, अगर मानसिक स्वास्थ्य खराब है तो आपका समाज भी डिस्टर्ब करेगा, सामाजिक जीवन भी डिस्टर्ब करेगा, शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब करेगा, कार्य दक्षता भी आपकी सही नहीं होगी, अर्थात डी राइट आंसर इसका होगा। तनाव जिसे कहते हैं स्ट्रेस को कैसे नियंत्रित किया जाता है? सकारात्मक सोच से, ध्यान और योग से, नियमित व्यायाम से या उपरोक्त सभी से? तनाव को दूर करना है आपको तो सकारात्मक सोच भी होना चाहिए, ध्यान और योग भी होना चाहिए, नियमित व्यायाम भी लेना चाहिए। तो डी राइट आंसर इसका है। मानसिक स्वास्थ्य का मुख्य मापदंड क्या है? मानसिक रोगों का अभाव, संतुलित भावनात्मक स्थिति, सामाजिक सहभागिता, उपरोक्त सभी? मुख्य मापदंड कौन कौन से होते हैं? तो इसमें ध्यान दीजिएगा, मानसिक रोगों का अभाव होता है, संतुलित भावनात्मक स्थिति होती है और सामाजिकता सहभागिता होती है। तो डी राइट आंसर इसका है। तीनों हो गए। कह है कि सिजोफ्रेनिया क्या होता है? एक प्रकार का मानसिक बीमारी है, सामाजिक समस्या है, शारीरिक बीमारी है या आनुवंशिक दोष है? तो जिसोफ्रेनिया जो होता है, जिसोफ्रेनिया जो होता है एक प्रकार की मानसिक बीमारी है। क्या है? मानसिक बीमारी है। मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में क्या मदद करता है? परिवार और दोस्तों से जुड़ाव, नशीले पदार्थ का सेवन, संतुलित आहार, नींद की कमी? तो इसमें ध्यान दीजिएगा, मानसिक स्वास्थ्य को अगर सुधारना है तो ये परिवार और दोस्तों से जुड़ाव रखना अति आवश्यक है। 10 क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान क्यों उपयोगी है? यह मन को शांत करता है, यह शारीरिक ताकत को बढ़ाता है, ये दवाओं की आवश्यकता को समाप्त कर देता है, ये वजन कम करता है। तो ये बेसिकली जो होता है, ये मन को शांत करना, शारीरिक ताकत बढ़ाना। तो मानसिक स्वास्थ्य ध्यान से मन को शांत करता है बेसिकली। तो एज राइट आंसर इसका है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए किससे संपर्क करना चाहिए? चिकित्सक से, मनोचिकित्सक से, परामर्शदाता से, उपयुक्त सभी से? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है कि चिकित्सक से भी मिल सकते हैं, मनोचिकित्सक से भी मिल, परामर्शदाता से भी मिल सकते हैं। तो इसका डी राइट आंसर है। ये सभी कर सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 का मुख्य उद्देश्य क्या था? मानसिक रोगियों के अधिकार की रक्षा करना, मानसिक बीमारियों को बढ़ावा देना, नशीली दवाओं की बिक्री को नियंत्रित करना, अस्पतालों की संख्या को बढ़ावा देना। तो ध्यान दीजिएगा, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 का मुख्य उद्देश्य था मानसिक रोगियों के अधिकार की रक्षा करना। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? कौन सा मानसिक स्वास्थ्य के लिए? सकारात्मक सोच, तनावपूर्ण जीवन शैली, नियमित व्यायाम, पारिवारिक समर्थन। पारिवारिक समर्थन रहेगा तो कभी आपको मानसिक स्वास्थ्य नहीं खराब हो सकता है। सकारात्मक सोच है तभी नहीं खराब हो सकता है। नियमित व्यायाम करते हैं तभी नहीं खराब हो सकता है। आप केवल तनाव जीवन शैली में रहते हैं तभी आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य की कौन सी समस्या सबसे आम है? सिजोफ्रेनिया, चिंता विकार, बाइपोलर डिसऑर्डर या ओडिसी? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें चिंता विकार सबसे आम समस्या है, लोगों को ज़्यादातर होती है। एंग्जायटी डिसऑर्डर होता है,
मानसिक स्वास्थ्य में सामाजिक समर्थन का क्या महत्व है? यह आत्मसम्मान बढ़ाता है, यह तनाव को कम करता है, यह भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करता है। उपरोक्त सभी, तो ये तीनों के तीनों चीज़ सामाजिक समर्थन से का महत्व है, तीनों ही सपोर्ट करते हैं, चीज़ें देता है एक सामाजिक समर्थन। डी इज राइट आंसर। सकारात्मक सोच का मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? नकारात्मक सोच का मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसे बेहतर बनाता है, इसे खराब करता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर नकारात्मक सोच है तो इसे हमेशा खराब करेगा आपको, इसलिए बी इज राइट आंसर। कौन सा कारक मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने में मदद करता है? आनुवंशिक दोष, आघात, सकारात्मक जीवन शैली, तनावपूर्ण माहौल। तो ध्यान दीजिएगा, सकारात्मक जीवन शैली जो होती है आपकी समस्याओं को रोकने में मदद करता है। आपका सोच हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, जीवन हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ कौन होता है? चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, सर्जन, फार्मासिस्ट। तो ध्यान दीजिएगा, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ हमेशा मनोवैज्ञानिक होते हैं, बी इज राइट आंसर। भारत में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता क्यों कम है? भारत में शिक्षक लोगों की कमी है, सामाजिक कलंक है, चिकित्सा सुविधाओं की कमी है, या उपरोक्त सभी। तो ये तीनों चीज़ें होती हैं हमारे भारत में, इसलिए डी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा उपाय मानसिक स्वास्थ्य सुधारने में मदद करता है? सामाजिक अलगाव, नियमित नशीली दवाओं का सेवन, दोस्तों और परिवार से जुड़ाव, असंतुलित आहार। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, 20 का आपका राइट आंसर है दोस्तों और परिवार से जुड़ाव रहेगा तो आपका मानसिक स्वास्थ्य सुधारने में जल्दी सपोर्ट होगा। मानसिक स्वास्थ्य किससे जुड़ा हुआ था? विचारों और भावनाओं से, भोजनों की आदतों से, केवल आनुवंशिकी से, केवल धन से। तो ध्यान दीजिएगा, ये केवल आपके विचारों और भावनाओं से जुड़ा होता है, इसलिए इसका एक ए सही है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग कैसे लाभकारी है? यह मन और शरीर को जोड़ता है, यह केवल शारीरिक ताकत बढ़ाता है, यह मानसिक विकार को बढ़ाता है, यह चिंता को बढ़ाता है। तो आपका जो केवल आंसर आपका राइट होगा, यह मन और शरीर को जोड़ता है, इसलिए मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग बहुत लाभकारी होता है। बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है? चिंता विकार, मूड विकार, मनोविकृति, शारीरिक विकार। तो ध्यान दीजिएगा, बाइपोलर डिसऑर्डर का मतलब होता है मूड विकार होता है, मूड विकार होता है एक तरह से। मानसिक स्वास्थ्य में नींद का महत्व क्या है? स्वास्थ्य में नींद का महत्व क्या है? नींद का क्या महत्व है? यह मूड को संतुलित करता है, यह सोचने की क्षमता को बढ़ाता है, यह मानसिक थकान कम करती है, उपरोक्त सभी। तो मानसिक स्वास्थ्य में नींद, ये तीनों बातें लागू होती है उसमें, इसलिए डी इज राइट आंसर। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज कब जरूरी है? जब समस्याएं जीवन के कार्यों को बाधित करें, जब दवाएं सस्ती हों, जब शारीरिक दर्द हो, हमेशा नहीं। तो ध्यान दीजिए, आपका जब समस्याएं जीवन के कार्यों को बाधित करें तो इसका इलाज आपको शुरू कर देना चाहिए। कौन सा विकार आघातपूर्ण अनुभव से जुड़ा होता है? आघातपूर्ण अनुभव से जुड़ा होता है। PTSD, पोस्ट ट्राइमेट्रिक स्टेट डिसऑर्डर, या ODC, या बाइपोलर, या सियोफ्रेनिया। तो आपका ए राइट आंसर है आपका। आघातपूर्ण अनुभव से जुड़ा होता है PTSD। मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण से क्या बढ़ता है? तनाव, आत्मसम्मान, सामाजिक अलगाव, या चिंता।
तो 27 का आपका राइट आंसर होगा आत्मसम्मान आपका बढ़ता है। किस गतिविधि से मानसिक स्वास्थ्य को अधिक लाभ होता है? नशीली पदार्थों का सेवन, नियमित व्यायाम, तनाव बढ़ना या शारीरिक आलस्य बढ़ना? सबसे अधिक लाभ मिलता है नियमित व्यायाम करने से। आपको आप नियमित व्यायाम करते हैं तो सबसे अधिक लाभ मिलेगा। चिंता विकार का एक प्रमुख लक्षण है शारीरिक कमजोरी, अत्यधिक चिंता, सामाजिक मेलजोल, नियमित नींद आपका। तो अधिक चिंता जो होती है, चिंता विकार का प्रमुख लक्षण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है? तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम या ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया? तो इसका राइट आंसर आपका ए होगा, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। इस तरह से 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। सभी लोगों को बस एक ही सुझाव है कि कृपया वीडियो को प्रॉपर देखें और क्वेश्चन को अधिक से अधिक शेयर करें, और वीडियो को जितना शेयर करेंगे उनको दूसरे को भी लाभ मिलेगा। आज की वीडियो ख़त्म होती है, कल हम नेक्स्ट 16 टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, गुड नाइट्स।